ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 14, विषय है ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष, अध्याय 1, मंत्र संख्या 7। एक प्रसंग है, एक ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। प्रभु ने पूछा, तुमको चाहिए क्या? बोला, महाराज हमको चाहिए तो कुछ नहीं। कि अच्छा भोग ले लो? नहीं चाहिए। कि अच्छा तेरा बढ़िया ब्याह करा दें? कि वह भी नहीं चाहिए। तो धन दौलत ले लो? कि नहीं चाहिए। अच्छा लोक परलोक समाधि कुछ तो ले लो? कि नहीं चाहिए। अच्छा तो तुम्हें चाहिए क्या? मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। भगवान बोले, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको मेरी प्रसन्नता की कोई दरकार नहीं है। क्यों चाहिए उसको कि मेरे ऊपर प्रसन्न रहें। महाराज अब क्या हुआ कि एक वृक्त महात्मा ने उससे पूछा कि क्यों महात्मा, यह जो शरीर में अन्नमय प्राणमय मनोमय कोश हैं, इनकी क्या कोई जगह बनी हुई है कि इतना अन्नमय कोश होता है, इतना पतला प्राणमय कोश होता है और इतना पतला विज्ञानमय कोश होता है और इतना पतला आनंदमय कोश होता है। यह तो तत्व की अन्यता का निषेध करने के लिए कहते हैं। अन्नमय कोश और स्थूलता का निषेध करने के लिए कहते हैं। प्राणमय कोश और क्रिया का निषेध करने के लिए कहते हैं। मनोमय कोश प्राण में क्रिया है और संकल्पता का निषेध करने के लिए कहते हैं। विज्ञानमय कोश और कर्तृत्व का निषेध करने के लिए कहते हैं। आनंदमय कोश और भोक्तत्व का निषेध करने के लिए कहते हैं साक्षी। तो यह आत्मा का शुद्ध स्वरूप समझने के लिए वेदांत की एक शैली है, एक प्रक्रिया है। इसमें अगर कोष बाधित होंगे तो पांचों एक साथ होंगे और रहेंगे तो पांचों एक साथ रहेंगे, और बाधित होंगे सब जब अविद्या की निवृत्ति होगी। तो अभी हम प्राणमय में हैं, अभी हम मनोमय में हैं, अभी हम विज्ञानमय में हैं। ये क्या फालतू बकते हो? विरक्त लोग तो किसी की परवाह नहीं करते हैं ना। वे ख्वाहिश बेपरवाह, न उनको तुम्हारी समाधि से कुछ लेना है और न तुम्हारे ऐश्वर्य से कुछ लेना है। जब लेना देना ही नहीं तब परवाह काहे की। आंतरंग का अर्थ यदि कोई लोग ऐसा समझते हो कि आंख बड़ी जोर से बंद करके और दांत दबाकर और हाथ पांव बांध कर बैठ जाएं और कहें कि ये विज्ञानमय कोष में हम पहुंच गए, ये आनंदमय कोष में पहुंच गए, तो ऐसे पहुंचना नहीं होता भला। यह आत्म वस्तु को समझाने की प्रक्रिया है। जैसे गणित समझाने के लिए तरह तरह की कल्पना करके बात समझाई जाती है, वैसे ही वेदांत में बात समझाई जाती है। समझाने के लिए जैसे अ ब की कल्पना करते हो कि यह अ है, कि यह ब है, कि यह ट है, या जैसे कहते हैं कि मान लो कि तुम्हारी जेब में 5,000 रुपया है, अगर तुम जेब टटोलो तो वहाँ एक भी रुपया नहीं है। एक मास्टर बच्चे को पढ़ा रहे थे तो बोले, मान लो तुम्हारे पास 5,000 रुपये हैं और उसमें से 2,000 अपने तुमने माँ को दिया, 2,000 बहन को दिया और 500 अपने मित्र को दिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा? बच्चा बोला कि हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। बोले कि मान लो तो तुम्हारे पास है। मान कैसे लें? पहले 5,000 ले आओ, उसको हम अपनी जेब में रखेंगे, फिर उसमें से निकाल कर सबको देंगे और जो बचेगा सो गिन कर तुमको बता देंगे कि कितना बचा है। मुफ्त में हम क्यों माने? मास्टर बोले, बाबा तुमको तो ब्रह्मा भी गणित नहीं सिखा सकते। इसी प्रकार पंचकोश में एक कोश से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में तो उठ रहे हैं। अब अन्न में से उठा तो प्राणमय में आया और प्राण में से उठा तो मनोमय में आया। ऐसे जो उठ कर बैठते हैं लोग,
उन लोगों को ब्रह्म का स्वरूप समझ में नहीं आता है। यह उठने बैठने की चीज़ नहीं है, यह समझने की चीज़ है। इसलिए बताया आंतरम विदित्वा, आंतर को जानने के लिए यह तो निषेध की एक शैली है। यह जो तुम स्त्री को पुत्र को मैं मेरा समझ रहे हो कि पुत्र मर गया तो मैं मर गया, स्त्री नाराज़ हो गई तो मैं मर गया, और अमुक बिछड़ गया तो मैं मर गया। लोग कहते हैं कि मैं मर गया और बोलकर बताते हैं तो मैं मर गया महाराज। ऐसे बुद्धिमान लोग जो हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। उन्हीं के लिए कहा जाता है कि इस हड्डी मांस शाम के घेरे में जितना है उतने ही तुम हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका नाम अन्नमय कोश हुआ। फिर बोले अन्यो प्राणमय है कि नहीं, तुम हड्डी मांस चाम नहीं हो, काम करने वाले हो कि तुम काम करने वाले नहीं हो, संकल्प करने वाले हो कि संकल्प करने वाले नहीं हो, अभिमान करने वाले हो कि अभिमान करने वाले नहीं हो, भोग करने वाले हो कि भोग करने वाले नहीं हो, साक्षी हो। यह क्रम क्रम से समझाने का तरीका है। यह कहीं एक में से उठकर दूसरे में फंसने का तरीका नहीं है। इसी को सत्संग को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।